हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा में सुबह का प्रातःकालीन सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज सुबह सुबह हम बिहार वन तपोवन और चीर घाट का दर्शन करेंगे। तो ये बिहार वन धाम बहुत ही अत्यंत रमणीय धाम है और ब्रज में आपको अगर वृंदावन की सौंदर्यता अनुभव करना है, देखना है, तो आपको बिहार वन में जाना चाहिए विहार करने के लिए। यहाँ पे कृष्ण विहार करने आते हैं। बहुत ही रमणीय स्थान है। निम्बार्क आचार्य कुमार संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, ये बिहार वन का संरक्षण करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, वो ब्रज में एक भी पेड़ को काटते नहीं है, ये समझ के कि ये ब्रज की सारे जो पेड़ हैं, टहनियां हैं, सब बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। तो इसीलिए इधर की जो इलाके हैं, इधर आप देखेंगे कि ब्रज की बहुत जैसे सुंदरता कृष्ण के समय था, वो उसी सुंदरता बरकरार है। तो बिहार वन का कथा आता है, जैसे अगर आप मैप में देखेंगे तो हम शेर गए थे, राम घाट से नीचे बिहार वन आए और अभी बिहार वन तपोवन अक्षय वट है। तो ये बिहार वन तपोवन और अक्षय वट का और इधर कात्यायनी मंदिर और चीर घाट का ये पूरा दर्शन का हम कर रहे हैं। तो कथा बिहार वन का ऐसे आता है कि आपको पता होगा कि जब नंद महाराज यशोदा महारानी को बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हो रहे थे, तो संतान की अभिलाषा से वो सोचे कि अगर यमुना देवी के नंद गांव से यमुना बहुत दूर है, देखिए नंद गांव कहाँ है, इतना दूर, इधर नंद गांव इधर है और यमुना देवी बहुत दूर है नंद गांव से। तो इसीलिए नंद बाबा और सारे वृद्ध गोप बालक लोग, गोप लोग सब ये मीटिंग निर्णय किए हमको गोकुल चला जाना चाहिए। गोकुल देखिए, हम एक दिन गोकुल का यात्रा करेंगे और गोकुल इधर यमुना के जस्ट किनारे हैं, जहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाया, ब्रह्मांड घाट है, उधर हम सारा दर्शन करने जाएंगे। तो जब गोकुल में कुछ दिन रहे, पर गोकुल में बहुत सारे राक्षस आने लग गए, बहुत सारे राक्षस आने लग गए। तो भागवतम में आता है कि इतने सारे राक्षसों के कारण परेशान होके गोकुल से नंद महाराज ये निर्णय किए कि हम
दूर वृंदावन नंद गांव में चले जाएंगे। तो नंद महाराज जब गोकुल से चले, आप सब मैप देखिए, गोकुल से यमुना क्रॉस करके चल के इधर छठीघरा आए, जहां पे हमारा रमण रेती मंदिर है, और फिर छठीघरा के पास बिहार वन होके फिर नंदगांव पहुंचते हैं। इस जैसे येलो मैंने ड्रॉ किया, इस रूट से नंद महाराज नंदगांव पहुंचते हैं बिहार वन के थ्रू। और जब नंद महाराज इस चीर घाट बिहार वन तपोवन के पास पहुंचते हैं, बैलगाड़ी में जाते हैं, तो बैलगाड़ी में जाते समय कृष्ण पूछते रहते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछते रहते हैं कान्हा यशोदा महारानी को। तो कृष्ण पूछते हैं कि मैया मैया ये क्या है? तो यशोदा महारानी देखती है और साइड में एक बेल है, तो यशोदा महारानी बोलती है ये तो बेल है, बेल है। तो फिर कृष्ण पूछते हैं मैया ये क्या है? नहीं ये गाय है ना। बेल और गाय में क्या अंतर है मैया? ना बेल तो मेल है और गाय तो फीमेल है। ओके ओके मैया, बेल की पत्नी गाय है, तो ठीक है। तो फिर एक मेल पिकॉक आता है, तो मैया बोलती है मेल पिकॉक है। और ये कौन है? ये भी पिकॉक है, पीहन है। तो ये कौन है? नहीं ये तो पत्नी है। तो बार बार कान्हा सुनते हैं कि ये उसकी पत्नी है, वो इसकी पत्नी है, ये उसकी पत्नी है। तो कृष्ण खड़े हो जाते हैं बैलगाड़ी के अंदर ही और पूछने लगते हैं मैया सब अपने पत्नी के साथ जा रहे हैं, आप भी नंद बाबा के साथ जा रहे हैं, आप भी पत्नी है, मेरा क्यों पत्नी नहीं है? मैं अकेला क्यों जा रहा हूं? यशोदा महारानी क्या बोलेगी? और कृष्ण कान्हा बहुत छोटे हैं, मतलब 2-3 साल के होंगे। भैया मेरे को भी पत्नी चाहिए, मैं भी अपने पत्नी के साथ जाऊंगा और बैलगाड़ी को रोक दीजिए। अब यशोदा महारानी कहाँ से पत्नी लेके आएंगे छोटे से कान्हा के लिए? तो यशोदा महारानी बोलते हैं ठीक है, बैलगाड़ी जब जाएगा रुकेगा तो हम पत्नी, क्योंकि वो गोकुल से बैलगाड़ी में नंदगांव वो 3-4-5 दिन में, 6 दिन में, और अलग अलग स्थान में रुकते थे रात में। तो बिहार वन में भी आके इधर रुके थे। और यशोदा महारानी बोले रुकने दो, फिर जरूर तुमको मैं एक पत्नी दिला दूंगा इधर। तो फिर उधर रुके, फिर सब सामान वामान निकाले, फिर प्रसाद का व्यवस्था हुआ। तो कृष्ण तो बार बार यशोदा महारानी को पूछते हैं कि मैया मेरी पत्नी का क्या हुआ, मैया मेरी पत्नी का क्या हुआ, जैसे अमेज़न से कुछ ऑर्डर करके दे देंगे तुरंत। तो मेरी पत्नी का क्या हुआ? मैया बोलते हैं अभी तो मैं रसोई कर रहा हूँ, अभी कहाँ से पत्नी ढूंढ के लेके आऊं, अभी रसोई करने दो, सबको बाबा को सबको खिला दें, तुमको भी खिला दें, फिर पत्नी ढूंढ के लेके आ जाएंगे तुम्हारे लिए। तो फिर प्रसाद हो जाता है। प्रसाद के बाद फिर यशोदा महारानी सोचते हैं खाना खा के शायद नींद लगेगा, सो जाएगा मेरा कान्हा, भूल जाएगा। और फिर प्रसाद जैसे ही खत्म होता है, हाथ धोते हैं, ठाकुर जी कान्हा फिर से बोलते हैं मैया मेरी पत्नी। यशोदा महारानी बोली बाप रे, कहाँ से अभी पत्नी लेके आऊं? तो फिर ना मैया मेरे को पत्नी चाहिए। फिर कृष्ण रोने लग जाते हैं इधर बिहार वन में पत्नी की आशा से क्योंकि सबकी पत्नी है, उनकी पत्नी नहीं है, कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर यशोदा महारानी कृष्ण को लेके आते हैं, कान्हा को लेके आते हैं, बहुत सारे महिलाएं बैठी रहती हैं और उधर छोड़ देते हैं। और यशोदा महारानी बोलते हैं इधर इतने सारे लोग हैं, एक को तुम अपना पत्नी चुन लो और जो तुम चुनेगो उधर उसी के साथ रहो। तो यशोदा महारानी परेशान हो जाती, तो ऐसे छोड़ देती है। और कान्हा फिर जाके एक सबसे जो वृद्ध महिला है, जो गोप की, ब्रज की, पूरा जिनका दांत झड़ गया है और ऐसे ऐसे बात कर रही है और देख नहीं पा रही, उनके गोदी में जाके बैठ जाती है कान्हा और बैठ के बोलती हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा अभी मैया, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। तो ये लीला विहार वन में हुआ था, जहाँ पे कृष्ण बार बार विहार करने आते हैं।
और जो वन कृष्ण को विहार का आनंद देता है, और ये विहार वन स्पेशली गोपी लोगों ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता और आनंद के लिए बनाया था। तो ये लीला इधर हुआ था। विहार वन से आगे जाते हुए हम सॉरी, आई शेयर्ड द रॉन्ग स्क्रीन। बिहार वन से आगे जाते हुए हम अक्षय वट के पास जाएंगे। जैसे कल हम कथा सुन रहे थे अक्षय वट का, ये है अक्षय वट का पिक्चर। इधर भगवान जब खेलन वन में खेल के थक जाते थे, अक्षय वट की छाया में आके प्रसाद सेवन करते थे। और अभी तो आप देख रहे हैं अक्षय वट बहुत छोटे हैं। अक्षय वट की जो टहनियां हैं बहुत दूर तक फैलती रहती थी, और यमुना पार करके नंदगांव तक कभी कभी फैलती रहती थी। और कृष्ण और सब गोप बालक लोग चढ़ जाते थे, और चढ़ के यमुना पार करके नंदगांव से कुछ कुछ प्रसाद, बरसाना से कुछ कुछ प्रसाद चुरा के, कभी कभी माखन चुरा के इधर आके खाते थे। तो इस तरह अक्षय वट में भगवान अपना प्रसाद सेवन और अक्षय वट की टहनियों से झूला का आनंद उठाते थे। ये अक्षय वट में ये लीला हुआ। अक्षय वट के पास तपोवन है। तपोवन में ये राधा गुंज विहारी मंदिर है। श्री श्री राधा गुंज विहारी की। गुंज विहारी जानते हैं? गुंज, आपको आपने कभी गुंज देखा है? आपने देखा होगा पता नहीं, पर आप अगर गुंज जानते नहीं क्या होता है तो आपका जीवन पूरा व्यर्थ है। हमने राधा रमन जी के लिए गुंज माला बनाया था। हाँ माता जी, यस। और बहुत ही सुंदर गुंज माला। मैं जब पूछा माता जी को कि आपको गुंज माला बनाना आता है, तो माता जी बोली कि मेरे को पता भी नहीं गुंज माला क्या है। तो मैं माता जी को बोला आपका जीवन 1000% वेस्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं गुंज माला क्या होता है। और आप सबको भी शायद पता नहीं होगा गुंज माला क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज गुंज माला? No one. My goodness, your life is completely waste because you don't know what is Gunjamala. Just see, आप इतना साल भक्ति कर रहे हैं, किसका दीक्षा हो गया है, पर आपको गुंजमाला के बारे में पता नहीं है। मैं आपको गूगल में दिखाता हूँ, क्योंकि कलयुग में गूगल गुरुदेव हैं। तो मैं गूगल में आपको दिखाता हूँ गुंजमाला क्या है। तो ये है गुंजमाला। इसको उड़िया में काइंच भी बोलते हैं। आपको पता है काइंच? इसको उड़िया में काइंच बोलते हैं। तो ये है गुंजमाला। आपको दिखाई दे रहा है? तो ये छोटा छोटा होता है और रेड और ब्लैक कलर का होता है, जिससे आप सुंदर माला बना सकते हैं। और ये बन में मिलता है। आप सबको दिख रहा है? तो ये वन में मिलता है। ये ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा एक, मतलब आजकल तो अमेज़न में बिक्री हो रहा है, क्योंकि कृष्ण गुंजमाला को बहुत फेमस कर दी, राधा रानी गुंजमाला को। क्योंकि गुंजमाला तो वन में रहती थी। वन में एक छोटा सा बीज है, पर क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को ये गुंजमाला दिया, इसीलिए गुंजमाला बहुत फेमस हो गया। तो उसी तरह हम सब भी यूजलेस हैं, नंबर 1 निलट्ठे यूजलेस हैं। पर अगर हम कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के साथ हमारा रिश्ता होगा, हम थोड़ा यूजफुल हो पाएंगे। उसी तरह मैं भी कंप्लीटली यूजलेस हूँ, पर क्योंकि मैं कृष्ण का थोड़ा कथा कर रहा हूँ, इसीलिए आप सब सुबह सुबह उठ के 100 लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि मैं कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ। मैं अगर शाहरुख खान के बारे में बोलूंगा, पता नहीं कितने लोग आएंगे, पर क्योंकि कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए इतने सारे लोग हैं। तो ये गुंज साधारण सा एक बीज है जो ब्रज में उठता है, पर क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को ये पहनाते हैं, और कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी के लिए माला बना के श्रीमती राधा रानी को पहनाते हैं, तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये राधा गुंज विहारी हैं, मतलब वो
कृष्ण जो गुंजमाला बना के श्रीमती राधा रानी को डेकोरेट करते हैं, इस जगह में तपोवन में कृष्ण श्रीमती राधा रानी के लिए गुंजमाला दिए थे, इसीलिए गुंज विहार। और इधर बहुत सारे गुंज, आप आएंगे ब्रज में, इस जगह में बहुत सारे गुंज पेड़ आपको मिलेंगे और गुंज पेड़ के बीज आपको मिलेंगे। बहुत सुंदर जगह है ये तपोवन। ये तपोवन में और एक बहुत सुंदर लीला हुआ था, जिसको जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण है और बाहर की दुनिया में इस लीला को बहुत लोग समझते नहीं हैं सही तरीके से। वो है चीरहरण लीला। अभी कार्तिक महीना चल रहा है, जब कार्तिक महीना खत्म हो जाता है मार्गशीर महीना आता है, और मार्गशीर महीने में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी भी सॉल अभी भी चालू कर दिए हैं। पर कार्तिक महीना इतना ठंडी महीना नहीं है, पर मार्गशीर महीने में ठंडी बहुत बढ़ जाती है। तो मार्गशीर महीने में सुबह सुबह सारे गोपी लोग उठ जाते थे और उनकी माताओं से छोटे छोटे 6 साल 7 साल की छोटी छोटी बच्चियां सब ब्रज की उठ गई और माताओं से परमिशन लेने लग गई कि हम कात्यायनी की पूजा करेंगे। तो सारे माताएं लोग पूछे कात्यायनी की क्यों पूजा करेंगे और कैसे पूजा करेंगे? कात्यायनी दुर्गा देवी का सुबह सुबह पूजा करना मार्गशीर में तो बहुत कठिन होता है, आप सब क्या कर पाएंगे? आपको बिना नमक का खिचड़ी खाना पड़ेगा खाली दिन में एक बार, और आपको सुबह सुबह जाके जमुना में स्नान करना पड़ेगा और तपस्या करना पड़ेगा। आप सब इतने छोटे हैं, कैसे कर पाएंगे? तो छोटे छोटे गोपी लोग बोले हम जरूर करेंगे कात्यायनी की पूजा। तो माता लोग बोले आप बताइए कि किस देवता को प्राप्त करने के लिए आप कात्यायनी की पूजा करेंगे और किस तरह आप पूजा करेंगे? तो गोपी लोग बोलते हैं हमारे जो देवता हैं, हमारी मन ही हमारे देवता है और हमारी मन के अंदर जो देवता है उसको प्राप्त करने के लिए हम पूजा करेंगे, पर हम किसी को बोलेंगे नहीं कि कौन हमारे मन की देवता है। और हम जो पूजा का पद्धति है, हमारा मन ही हमारा आचार्य है और मन के अनुसार पूजा करेंगे, आपकी गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे गोपी लोग माताओं को बोले। तो माताएं लोग बोले ठीक है, तो सारा सामग्री दे दिए। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मार्गशीर की प्रतिपदा से, मतलब पहले दिन से सारे गोपी लोग निकल जाते थे, बरसाना से अलग अलग जगह से इकट्ठा होते थे ये तपोवन में, और पूरा ऐसे चद्दर डाल के, आपने देखा है कि चद्दर डाल के सारे गोपी लोग खाली ऐसे चल रहे थे और खाली सर दिखता था उनका ऐसे टी 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 टी, जैसे आपने पेंगुइन देखा है ना, टी 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 टी, सारे मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कहां कहां से पूरा ब्रज से सब गोपी लोग ऐसे चद्दर डाल के पेंगुइन की तरह चल चल के आते थे तपोवन के पास जमुना किनारे। और जब जमुना किनारे पहुंचते थे पूरा सब चद्दर वदर फेंक देते थे, टुम करके डुबकी लगाते थे, और डुबकी लगा के फिर आके स्नान वान अच्छे से करके मुंह धो के पूरा अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के, सफेद कपड़ा पहन के कात्यायनी देवी का विग्रह बनाते थे इधर। तो आपको मैं विग्रह का दर्शन करवाता हूँ। तो ये कात्यायनी का विग्रह बनाते थे। ये जो विग्रह है एक इधर तपोवन में आप कात्यायनी का मंदिर है, आप देखेंगे कि इधर देखिए लिखा है कात्यायनी मंदिर, देखिए नीचे इधर, तो कात्यायनी मंदिर। तो ये कात्यायनी मंदिर के पास ये कात्यायनी विग्रह है, कात्यायनी विग्रह है। कात्यायनी विग्रह ये ब्रजवासी, इधर के लोकल ब्रजवासी बोलते हैं कि तपोवन में ये जो कात्यायनी विग्रह है जिनका दर्शन अभी आप कर रहे हैं, ये ओरिजिनल कात्यायनी का विग्रह है जो गोपी लोग अपने हाथों से बनाए थे। तो ये कात्यायनी विग्रहों की पूजा करते हैं और कात्यायनी की को प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं? ये प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी महामाये। आप सब हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए,
हम जब दुर्गा देवी को जाके प्रार्थना करते हैं, भागवत कहता है यही प्रार्थना हमको करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये, ओ कात्यायनी, you are known as Mahamaya, Mahayogini Adhishwari, and you are Mahayogini, you are Adhishwari, you are the first Ishwari, you are the first mother of the creation, a lady of the creation. Nanda Gopa Sutam Devim, हे देवी, नंद गोप जो सुत है, नंद गोप सुत जो कृष्ण है, पति में कुरुते नमः, मेरे को, हम सबको उनका पत्नी बना दीजिए और वो हमारे पति होंगे। इस तरह प्रार्थना करते हुए इस मंत्र, इति मंत्रम जपत्यस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका, जो कुमारी लोग रहते थे, गोप कुमारी लोग सब इस तरह ये मंत्र का उच्चारण करते हुए वो कात्यायनी की सेवा करते थे। और किस तरह कात्यायनी को जल देते थे और बोलते थे, हे कात्यायनी देवी, आज हम आपको जल दे रहे हैं, आप ये आशीर्वाद कीजिए कि हम कृष्ण को जल पिलाएं। हे कात्यायनी देवी, आपको हम मधुपाग खिला रहे हैं, आपको हम आशीर्वाद दीजिए कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान के लिए अच्छे से मधुपाक स्वीट्स बना के खिला पाए। हे कात्यायनी देवी, आपको हम कपड़े दे रहे हैं, तो आप आशीर्वाद कीजिए कि हमारे कपड़ों में केवल कृष्ण का सुगंध जागृत हो। हे कात्यायनी देवी, आपको हम ये एक सुंदर सा मधु पिला रहे हैं, आप हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण की अधर की अमृत की मधु हमको पान करने का मौका मिले। तो इस तरह अलग अलग प्रार्थना करते थे कात्यायनी देवी को सारे गोप कुमारी लोग, और पूरा एक महीना पूरा हर दिन सुबह पेंगुइन की तरह ट्वीट ट्वीट करके पहुंच जाते थे और स्नान करते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो एक महीने के बाद जब अंतिम दिन था तो गोपी लोग बहुत एंग्जियस हो जा रहे थे कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कात्यायनी सुन रही है या नहीं है, हमने तो इतना बड़ा तपस्या कर दिया, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, कृष्ण का बांसुरी भी सुनाई नहीं दे रहा अभी तक, तो कुछ होगा क्या। तो इस तरह थोड़ा विचलित थे। नहीं तो फिर और एक महीना किया, ऐसा नहीं कि एक दो दिन कर दिया। तो फिर गोपी लोग जब अंतिम दिन में तो सोचे कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा, ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा। ये सोच के सारे गोपी लोग ऐसे जब पहुंचे यमुना किनारे, उस दिन निर्णय किए कि हम हर दिन कपड़ा शायद पहन के स्नान करते हैं, इसीलिए हमको लग रहा है कि हमारा तपस्या ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कपड़ा पहन के स्नान करने से ठंडा ज्यादा नहीं लगता है। तो हमको आज पूरा कपड़ा निकाल के स्नान करेंगे और ज्यादा तपस्या करेंगे, ठंडी पानी में ज्यादा समय तक रहेंगे और ज्यादा प्रार्थना करेंगे। शायद लास्ट दिन है आज अगर नहीं हुआ तो शायद हमको कभी भी कृष्ण नहीं वरण करेंगे। तो ये सोच के सारे गोपी लोग सारा कपड़ा वपड़ा फेंक के पूरा पानी के अंदर डुबकी मार दिए और बहुत पूरा आधा घंटा एक घंटा तक पानी के अंदर ही सब प्रार्थना करने लग गए। जो भी प्रार्थना पानी के बाहर सूखा कपड़ा पहन के करते थे, तो पूरा पानी के अंदर प्रार्थना करने लगे। कात्यायनी महामाये योगिनी अधीश्वरी, इस तरह का पूरा प्रार्थना का जप करने लगे अंदर। तो कृष्ण उस समय सुबह सुबह दूध दूह रहे थे और किसी तरह निकल के सारे गोप बालकों से इधर चीर घाट के पास आते हैं, जहां पे सारे गोपी लोग स्नान कर रहे हैं। और कृष्ण बहुत सीक्रेटली आके सारे गोपियों का जो सामान है, क्योंकि पूजा तो सब पानी के अंदर हो रहा है आज, क्योंकि तपस्या एक्स्ट्रा है, तो फिर कृष्ण सारी ड्रेस को लेके ऊपर एक टहनी के ऊपर लगा देते हैं और इतना बड़ा एक ढेर बना देते हैं ड्रेस का। उस ड्रेस के ऊपर अपना सर लगा के सो जाते हैं।
और कात्यायनी देवी का पूजा वूजा खत्म होने के बाद तो सारे गोपी लोग देखते हैं, जब आंख खोलते हैं, अरे हमारा कपड़े तो मिसिंग है, वेयर आर आवर क्लॉथ्स। एंड फिर गोपी लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। आप सोचिए, आप स्नान कर रहे हैं और आपका कपड़ा चला जाएगा तो इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट एंड मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन, कहाँ जाएंगे। तो फिर गोपी लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। और फिर कृष्ण सोते हुए ऊपर टहनी के ऊपर ढेर बना के सोते हुए हंसने लगते हैं। तो फिर कृष्ण का जैसे ही आवाज सुनाई देता है, तुरंत सारे गोप कुमारी लोगों को लगता है कि आज कात्यायनी देवी जरूर हमारा प्रार्थना सुनी है, पर इस तरह हमारा परीक्षा लेंगे कात्यायनी देवी की हमने सोचा भी नहीं। तो फिर सारे गोपी लोग बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम नंद का बेटा है और तुम ऐसे गंदा घिनौना काम करता है जिससे तुम्हारा यश और चारों ओर फैलने वाला था, सब तुम्हारा दुर्गुण गाएंगे। इस तरह तुम काम करता है, अबला छोटे छोटे बच्चियों का तुम कपड़ा चुराता है। छी, माखन चुराने तक तो सही था, पर कपड़ा चुराना तो ये तो बहुत ही गंदा काम है। तो कृष्ण बोलते हैं और कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कृष्ण गोपी लोग बोलते हैं, कृष्ण तुम अगर जब कपड़ा नहीं देगा तो हम कंस के पास तुम्हारा कंप्लेन कर लेंगे, हम तुम्हारे दासी लोग हैं, हमको अपना कपड़ा वापस कर लो। तो कृष्ण बोलते हैं कि कंस को बोल देंगे, कंस का सब चेला वेला तो सबको मैं मार दिया हूँ, वो कंस को भी एक दिन में मार दूंगा। और आप सब बोल रहे हैं कि आप सब मेरे दासी लोग हैं, और दासी लोग हैं अगर सब आप कुछ त्याग कर दिए, ये कपड़ा त्याग करने में क्या प्रॉब्लम है आपको। तो सारे गोपी लोग कुछ बोल नहीं पाए और कृष्ण बोले, आप अगर आके एक एक करके अपना कपड़ा वापस नहीं लेंगे तो मैं आपका कपड़ा आपका सेवक बन के, क्योंकि आप तो मेरे दासी नहीं बन रहे हैं सही से, तो आपका सेवक बन के मैं आप सबका कपड़ा फिर से बरसाने में पहुंचा दूंगा। आप बताइए, आपका कपड़ा मैं बरसाने में पहुंचाऊं या आप बाहर निकल के आपका कपड़ा लें। गोपी लोग क्या बोलेंगे, गोप कुमारी लोग, कि कृष्ण हम ही आपके सेविका हैं, आप हमारा सेवक मत बनिए। तो फिर एक एक करके गोपी लोग आके दंडवत करते हैं कृष्ण से और कपड़ा देते हैं, कपड़ा पहनते हैं। और कृष्ण बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब शरद का ऋतु आएगा, कार्तिक का महीना आएगा, मैं आप सब का जो कात्यायनी देवी से प्रार्थना किया है उसको पूर्ण करूंगा और रास लीला में हम रास करेंगे रात में शरद की रात में। तो इस तरह कृष्ण आशीर्वाद देते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं नंदगांव में, दूध धोने लगते हैं। तो ये जो चीर हरण की लीला है, इधर ये चीर घाट में हुआ था, जिसका ये श्लोक है। ये चीर हरण लीला चीर घाट में हुआ था। तो ये अत्यंत उत्कट स्थान है और जीवन का लक्ष्य है भगवान की शरणागति, भगवान को शरणागत होना। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं, भगवत गीता का जो सारांश श्लोक है वो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, और हम सब धर्म को त्याग करके भगवान का शरणागति होना। और भगवान ये परीक्षा हमारा लेते हैं और गोपी लोग इस परीक्षा की चरम पराकाष्ठा को सफल हुए हैं। वैकुंठ में भगवान की आराधना होता है और वृंदावन में भी भगवान की आराधना होता है, पर वैकुंठ में वैकुंठवासी हाँ, वो जैसे चाहते हैं उस तरह भगवान को दर्शन करना चाहते हैं। वैकुंठवासी चाहते हैं कि नारायण बहुत अच्छे से पूरा भव्य रूप में आके दर्शन दे, हम उनका पूजा करें, हम भी थोड़ा नारायण की तरह घूमें। ये वैकुंठवासियों का इच्छा है। पर ब्रजवासियों का बस एक ही इच्छा है, जो कृष्ण की इच्छा है हमारी वही इच्छा है। ये है वृंदावन वासियों का शरणागति। इसीलिए वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति।
वृंदावन छोड़ के एक पैर भी आगे वृंदावन की भगवान कृष्ण नहीं जाते हैं, क्योंकि वृंदावन की शरणागति, गोपियों का शरणागति से भगवान पूरा खरीद लिए जाते हैं। तो ये चीर घाट शरणागति का स्थल है, जहाँ पे गोपी लोग अपना लज्जा का भी शरणागति कर लिए भगवान की सेवा करने के लिए। लज्जा या फिर स्वतंत्रता, हमारा स्वतंत्रता ही हमको भगवान से दूर रख रहा है। हम अपना स्वतंत्रता को त्याग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह एक व्यक्ति का लज्जा जो होता है वो कभी त्याग नहीं करता है कि मैं मेरा सेल्फ एस्टीम है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अंदर अंदर एक व्यक्ति हर वक्त यही सोचता रहता है हृदय में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसे कर दिखाऊंगा। और जब तक हम ये स्वतंत्रता को त्याग करके भगवान को अनन्य रूप से शरणागत नहीं होंगे, तब तक भगवान की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी। तो गोपी लोग हमको शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह भगवान के सेवा के लिए the gopis were ready to be embarrassed thoroughly in order to serve Krishna, and that is the supreme perfection of Saranagati. So हम इधर प्रार्थना कर सकते हैं गोपियों के चरण में कि हमको भी शरणागति का एक बूंद हमारे हृदय में प्रदान करें, ताकि हम भी भगवान की सेवा में we should not consider this is proper, improper, whatever, and we do ananya saranagati to Krishna. The gopis left their homes, they left their families, they left their husbands, they left their brothers, they left even their है पूर्ण करते हैं। तो इधर हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम अपना अहंकार, जो हमारा कपड़ा जैसा है, ये हमारा जो अहंकार है हमारा कपड़ा जैसा है, और हम इस अहंकार से हम अपना जो आइडेंटिटी है उसको छुपा रहे हैं। हमारा आइडेंटिटी है भगवान का दास, दास, दासानुदास, पर हमारा अहंकार से हम अपना आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, और छुपा के हम दिखा रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं IITian हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मैं इतना गायक हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। ये हमारा अहंकार है, जो आत्मा का, जो शरीर, जो रियल आइडेंटिटी है भगवान का दास, दास, दासानुदास, ये अहंकार रूपी कपड़ा से हम ढक के आत्मा को एक्चुअली हम देख नहीं पाते हैं, और भगवान आत्मा का सेवा का ही आनंद उठाते हैं। भगवान को हम अपने शरीर से आनंद नहीं दे सकते हैं। हमारा शरीर बहुत गंदा है, ये हमको समझना चाहिए। क्षरात नवद्वारम इव, ये 9 द्वार शरीर से गंदा गंदा चीज निकलता है, और ये शरीर से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम आत्मा से ही भगवान का रिश्ता है, आत्मा से ही सेवा कर सकते हैं। और ये जो शरीर है, स्पेशली हमारा जो अहंकार है, ये कपड़े की जैसा है जो भगवान की सेवा से हमको च्युत रखता है, छोड़ के रखता है। और इस चीर घाट में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम अपना अहंकार को त्याग करके, अहंकार को कृष्ण को देके कृष्ण से अनन्य शरणागति करेंगे कृष्ण के चरण में। तो ये चीर घाट धाम अनन्य शरणागति का धाम है, अत्यंत उत्कट धाम है, स्थान है। हमको इधर प्रार्थना इस तरह करना चाहिए कि अनन्य शरणागति का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्री चीर घाट धाम की, श्री कात्यायनी देवी की,
जय शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज सुबह मैं भागवत क्लास भी दे रहा हूँ। सारे गोपियों के बारे में बताऊंगा, अलग गोपी लोग कैसे वृंदावन में पहुंचे, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोपीज दे रीच्ड वृंदावन. And so but this will be recorded in YouTube and it will be available maybe from 11 o'clock in the morning, so you can see in the YouTube channel. Okay. Hare Krishna. Jai Shila Prabhupada ki jai.